जब अल्लाह ताला ने हज़रत सय्यदुना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जस्द खाकी को बनाया तो जो अल्लाह ताला के फरिश्ते थे वो रोज़ आपकी ज़ियारत के लिए आया करते थे, रोज़ आपके बारगाह में सलाम पेश करने के लिए और सलाम के अलावा आपकी ज़ियारत करने के लिए आया करते थे। तो यहाँ पर एक सवाल भी है कि जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों के साथ और अल्लाह के वलियों के पास जाकर उनको सलाम करना और उनकी ज़ियारत करना ये दुरुस्त नहीं है, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक जवाब है कि जो कहते हैं कि वलियों के पास जाना दुरुस्त नहीं है, तो वलियों के पास जाना तो अल्लाह के फरिश्तों की सुन्नत है, और वलियों के पास ना जाना, उनके बारे में बुग़्ज़ रखना, कीना रखना, अब ये किन की सुन्नत है। आइए, जो शैतान लईन था ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा बुग़्ज़ रखता था कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मिट्टी से बने हैं और मैं आग से बना हूँ, और जो फरिश्ते इनकी रोज़ ज़ियारत के लिए आते हैं, रोज़ सलाम पेश करने के लिए आते हैं, जबकि मैं फरिश्तों का उस्ताद हूँ, मैंने ज़मीन के चप्पे चप्पे पर सजदे किए हैं, मैं फरिश्तों का सरदार हूँ, और जो फरिश्ते हैं वो मुझे छोड़कर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम पेश कर रहे हैं, उनकी ज़ियारत के लिए आते हैं। तो उसके जहन में ये बुग़्ज़ व कीना भर रखा था, उसने अपने दिल में तकब्बुर जमा लिया था कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अब किसी न किसी तरह से ये मैंने तकब्बुर निकालना है, ये अपना गुस्सा, ये बुग़्ज़ मैंने निकालना है। तो एक दफ़ा वो भी फरिश्तों की सफ़ों में गया और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए जा रहा था, तो जैसे ही नज़र पड़ी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जस्द खाकी पर, तो उसने फ़ौरन थूक दिया। जब उसने थूका तो वो जो थूक थी शैतान की वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाफ के मुकाम पर गिरी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जिब्राइल, ये जहाँ पर लाइन शैतान की थूक गिरी है इस जगह से मिट्टी को निकाल लो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जगह से मिट्टी को निकाला, तो अर्ज़ करते हैं या अल्लाह इस मिट्टी को तो निकाल लिया है, तो इसका अब करे क्या। तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि जिब्राइल इस मिट्टी का कुत्ता बना दो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शैतानी थूक से मिली हुई मिट्टी को इकट्ठा किया और उससे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुत्ता बनाया। अब कुत्ता इंसान से इतना ज़्यादा मानूस क्यों होता है, इसकी वजह यह है कि यह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जस्द खाकी से मिट्टी से बनाया गया है। और ये रातों को जागता क्यों है, इसकी वजह यह है कि इसको नहीं चलन दे। कुत्ता इंसान से मानूस इसलिए होता है क्योंकि यह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिट्टी से बनाया गया है। और यह रातों को जागता क्यों है, इसकी वजह यह है कि इसको जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ लगे हैं, इस वजह से कुत्ता जो है वो रातों को जागा करता है। मालूम हुआ कि अल्लाह के वलियों से और अल्लाह के नेक बंदों से बुग़्ज़ रखना ये शैतान का काम है, क्योंकि जो शख्स अल्लाह के वलियों के साथ बुग़्ज़ रखेगा उनकी शान में कोई कमी बाकी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान की नाफ बनाई है, तो ये इंसान की नाफ का बनना ये उसके हुस्न में मज़ीद इजाफा कर देता है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा बल्कि नाफ का बनना इंसान की असल हयात ये है, क्योंकि शिक्म मादर में रहकर कितने महीने तक इंसान को इससे खुराक मिलती है, तो असल में इंसान की हयात का दारोमदार इसी नाफ के बलबूते पर होता है। तो अल्लाह के वलियों के साथ बुग़्ज़ रखने से उनकी शान में कमी वाक़ई नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला उनकी शानों को मज़ीद बढ़ाता है, उनकी शानों को मज़ीद बुलंद फरमाता है। अब पता ये चला कि अल्लाह ताला के नेक बंदों से बुग़्ज़ रखना ये शैतान का काम है, और अल्लाह ताला के नेक बंदों से हुस्न सलूक के साथ पेश आना और उनकी ज़ियारत के लिए आना, उनको सलाम पेश करने के लिए चल कर आना, ये अल्लाह के फरिश्तों की सुन्नत है। अब आदमी को ये इख्तियार है, क्योंकि आदमी समझ रखता है, अकल रखता है, अब उसको ये इख्तियार है, वो चाहे तो अल्लाह के नेक बंदों यानी अल्लाह के नेक फरिश्तों के कदमों पर चले, और चाहिए तो वो अल्लाह ताला का जो दुत्कारा हुआ शैतान है, दुत्कारा हुआ जिन है, उसके कदमों पर चल पड़े। ये इंसान की अपनी फितरत पर है, जिस कदम चाहे उस तरफ चल पड़े।